हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 पौधों को जानिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिन पौधों का तना कोमल एवं हरा होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी शाक, ऑप्शन डी लता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाक। जिस पौधे का तना कोमल एवं हरा और मुलायम होता है उसे शाक कहते हैं। जैसे पालक, धनिया, पुदीना, ये सब शाक में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी नारियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झाड़ी का उदाहरण गुलाब है। झाड़ियों का तना कठोर होता है लेकिन वृक्ष की तुलना में छोटा होता है तथा इसमें भूमि के पास से कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि गुलाब एक झाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे मोटा एवं कठोर तना किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए शाक में, ऑप्शन बी लता, ऑप्शन सी वृक्ष में, ऑप्शन डी बेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्ष। सबसे मोटा एवं कठोर तना वृक्ष में पाया जाता है। जैसे वृक्ष हो गया बरगद, नीम, आम, ये सब वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे का कौन सा भाग जल एवं खनिजों का अवशोषण करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़। जड़ मिट्टी से जल, खनिज एवं लवण का अवशोषण करता है और पौधों को भूमि में मजबूती से पकड़कर रखता है। ये जड़ का काम है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशेदार जड़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेशेदार जड़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। रेशेदार जड़ का उदाहरण गेहूं है। रेशेदार जड़ में अनेक पतली जड़ें एक साथ निकलती हैं। यह एक बीजपत्री होते हैं। रेशेदार जड़ एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है, जैसे कि गेहूं, धान, घास, ये सब रेशेदार जड़ की उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जड़ का मुख्य कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए जल का अवशोषण, ऑप्शन बी पौधे का सहारा देना, ऑप्शन सी भोजन बनाना, ऑप्शन डी खनिज लवण ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजन बनाना। भोजन बनाना जड़ का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पौधे में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है, जैसे गेहूं, धान और मक्का, ये सब
समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी वर्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुंकेसर। पुंकेसर फूल का नर जननांग है जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन सी स्त्री केसर, ऑप्शन सी दल, ऑप्शन डी बाह्य दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री केसर। पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर फूल का मादा जननांग है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय शामिल होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कमजोर तने वाले जो पौधे भूमि पर फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी बिसर्पी, ऑप्शन डी घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिसर्पी क्रीपर्स। बिसर्पी पौधा का तना बहुत कमजोर होता है इसलिए वह जमीन पर फैलते हैं, जैसे में कि कद्दू, तरबूज और लौकी, ये सब इसका उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है? ऑप्शन ए धान में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी सरसों में, ऑप्शन डी घास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों में। मूसला जड़ सरसों में पाया जाता है। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है इसलिए इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। धान, गेहूं और घास में से रेशेदार जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बाह्य दल की कली की रक्षा करते हैं? बाह्य दल कली की रक्षा करते हैं, कारण सुनिए। बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए सभी कमजोर तने वाले पौधे बिसर्पी होते हैं, कारण आर कुछ कमजोर तने वाले पौधे सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सभी कमजोर तने वाले पौधे बिसर्पी होते, ये गलत है। कुछ कमजोर तने वाले पौधे सहारे से ऊपर चढ़ते, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, सही है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, तना जड़ों से जल पत्तियां तक पहुंचाता है, कारण आर तना पौधों का परिवहन तंत्र है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तना जड़ से जल पत्तियां तक पहुंचाता है, ये सही है। तना पौधों का परिवहन तंत्र है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19। कथन ए पत्तियां केवल भोजन बनाने का कार्य करती है। कारण आर पत्तियां वाष्पोत्सर्जन एवं गैसों के आदान प्रदान में भी भाग लेती है। निर्देश सुनिए। कथन ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 20। कथन ए पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। कारण आर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। कारण रंध्र गैसों के आदान प्रदान का वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 मिलान कीजिए। शाक शाक इसमें कौन हो गया? मटर शाक है। झाड़ी गुलाब, वृक्ष आम, बेल पालक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। मिलान कीजिए। मूसला जड़ रेशेदार जड़, जलिका सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। तो मूसला जड़ का हो जाएगा। मूसला जड़ किस में पाया जाता है? मूसला जड़ सरसों में पाया जाता है। मूसला जड़ सरसों में, रेशेदार जड़ गेहूं में। मूसला जड़ हो गया सरसों में, रेशेदार जड़ गेहूं में, जलिकाकार सिरा विन्यास हो गया धान में और समांतर सिरा विन्यास डीका जलिका सिरा विन्यास आम में और समांतर सिरा विन्यास धान में। क्वेश्चन नंबर 24। जड़ का कौन सा कार्य है? जड़ का कार्य कौन सा है? जड़ जल एवं खनिज का अवशोषण करता है। ताना जल एवं भोजन का परिवहन करता है। पत्ती का काम भोजन बनाना। पुष्प प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 25। बाह्य दल परागकण। पुष्प दल कली की रक्षा करना। पुष्प दल परागकर्ता को आकर्षित करना। पुंकेसर स्त्री केसर अंडाशय।
पुंकेसर का हो गया परागकण, पुंकेसर का परागकण। 25 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू सो मच।